की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बीती रात नगर बदायूं के जुम्मी चौक पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी और पूर्व में मंत्री रहे आबिद रजा ने फातिमा रजा के लिए वोट मांगे। आपको बता दें, फातिमा रजा बदायूं नगर पालिका परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह रिक्शा है। इसी के पक्ष में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी और आबिद रजा ने वोट मांगे, साथ ही फातिमा को जिताने की पुरजोर अपील की। आप भी देखें इस बैठक में आबिद रजा और सलीम इकबाल शेरवानी ने क्या कहा। ये चुनाव मेरी जिंदगी का पहला चुनाव है जिसमें मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं मुसलमान इलाके में तकरीर कर रहा हूं या हिंदू इलाके में। बराबर जज्बा, बराबर दिलों में जगह। ये छोटी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा समाजवादी पार्टी का ये बताने की कोशिश की कि कौन प्रत्याशी है। मैं मंच से कह दूं कि मैं बदायूं की जनता का प्रत्याशी। फातिमा रजा बदायूं की आवाम की प्रत्याशी है, जिनके साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। सारे इंसान जो मेरा मजहब मुझे सिखाता है। मैं पहले भी ये कहता था कि मैं सच्चा मुसलमान। रब्बुल आलमीन लफ्ज़ है, पूरे आलम का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन लफ्ज़ नहीं है। और मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है कि हिंदू भाइयों की भी इज्जत करो, ईसाई की भी करो, सिख की भी करो और सबके काम करो। अल्लाह की बनाई मखलूक, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, उन सबके काम आना चाहिए। शेरवानी साहब का एक बहुत लंबा रिश्ता सियासी रहा भी है और अब भी है। शेरवानी साहब में भी कई चुनाव हिंदू के भाइयों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी की। ये जीत चेयरमैन की जीत नहीं होगी। शेरवानी साहब, आप जानते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। ये जीत हिंदू मुसलमान की मोहब्बत की जीत होगी। नफरत हारेगी और मिसाल बनेगी बदायूं से, नजीर बनेगी। जो आज नफरत का माहौल है, मैं अल्लाह का शुक्र जितना भेजूं इतना कम है। हर बार जब मुझे लोग देखते हैं, जब हिंदू इलाके में जाता हूं, हमारी ना सरकार है ना हमारे पास कोई ताकत है। आज की तारीख में हमारे पास कोई सियासी हथियार नहीं है। और आज अगर हिंदू भाई आपके आबिद रजा के साथ खड़े हैं तो आपको फख्र होगा कि आपके एक छोटे साथी ने हिंदू भाइयों के दिलों में जगह बनाने की कामयाबी हासिल की। जाहिर सी बात है, मैं भी अपने छोटों को कुछ सिखाता हूं। जब वो तरक्की में पहुंचते हैं तो मुझे खुशी होती है। चुनाव जीतना और हारना कोई बड़ी बात नहीं है। एमएलए एमपी बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के दिलों में जगह बनानी बहुत बड़ी बात है। और शेरवानी साहब ये कह दूं, आप, मैं ये नहीं कहता, चुनाव का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों के बदायूं के दिलों में अपनी जगह भी कोई कभी हासिल नहीं है। आज भी इतनी जगह है जितने आप एमपी हुआ करते थे। आज भी जिक्र आता है तो कोई बुराई नहीं करता। चुनाव में जीत हार अलग बात होती है, लेकिन कभी शेरवानी साहब का जिक्र आया होगा। मैं भी कुछ वक्त मेरे रास्ते कुछ अलग रहे, शेरवानी साहब के अलग रहे, लेकिन मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, हिंदू या मुसलमान, कोई शख्स थे। मैंने हमेशा उस वोट को बढ़ाया। पहले 25, फिर 62, फिर 71
और जो मुझे जिम्मेदारी मिला करती थी जब मैं चेयरमैन था, तो वो बदायूं क्लब जहां 150 लोग हुआ करते थे, 149.1 मुसलमान, जिसका अध्यक्ष डीएम होता है, इसका उपाध्यक्ष एसएसपी होता है। बीएसपी की सरकार में समाजवादी पार्टी का था। मैंने जब मुझसे 3.5 साल में बदायूं क्लब के लोग आए और कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि किस लिए? कहा कि आपने विकास किया है। मैंने आपको पता है कितना किया होगा? कहने लगे नहीं मालूम। मैंने क्या अगर 100 साल से बराबरी कर दूं तब क्या दोगे? शर्त थी। मैंने कहा 100 साल से बराबरी करूं तो क्या दोगे? उन्होंने कहा बदायूं का विकास पुरुष का खिताब दूंगा। 100 साल में 1908 से रिकॉर्ड है, साजिद भाई कहो, 1908 से रिकॉर्ड है। 100 साल में 12 ट्यूबवेल पानी के लगे थे, मैंने 3.5 साल में 12 को 24 डीपीआर जब बनी थी, 12 ट्यूबवेल तो ओवरहेड की मेरे मिजाज में नहीं है, बहुत देर किसी का इंतजार करना। वो डीपीआर जब लेके जाया करता था दिल्ली और लखनऊ, तो मंत्रियों का इंतजार करता था, जो मेरे मिजाज में नहीं है। मगर तुम्हारी इंतजार करते करते तीसरी बार जब नंबर आया, 1 घंटे के बाद, और मंत्री से जब मैं मिला, मैंने कहा कि ये मेरा इख्तियार था कि मैंने ये डीपीआर बनाई, और दुनिया में अल्लाह ने सबसे अजीज चीज पानी बनाई है। मेरी हैसियत चेयरमैन की थी, मैंने डीपीआर बना दी। तुम्हारे कलम में वो ताकत है कि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक को सबसे अहम चीज पानी दे सकते हो। उसने 1 मिनट में फाइल उठाई और साइन कर दिए, और तुम्हारे 12 ट्यूबवेल बन गए। 2050 तक का पानी फिक्स करके आया था। और याद रखना, समर सेविंग के पानी में, नगरपालिका के पानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। छोटी बात नहीं थी। समर सेविंग का पानी 70 फीट से आता है और नगरपालिका का पानी लगभग 350 फीट से आता है। 3 लेयर तोड़ के आता है। बात ये नहीं है कि मैंने क्या किया, ये मुझे जुनून है। सफाई, तुमने सफाई भी ली, और आज भी सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज 95% तुम्हारा चुनाव लड़ाने को इसलिए तैयार है कि मैंने उनकी 6 साल से मुझमें कोई ओहदा भी नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी जाति में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब कोई शख्स मेरे पास काम को आता है, तुम्हें याद होगा कि आबिद रजा जब विधायक था तो तुम्हारे इलाके में बिजली वाले भी नहीं आते थे, पुलिस वाले भी तुम्हें बेवजह डंडा नहीं मारते थे। मैं विधायक नहीं रहा। सच बताना ईमानदारी में आबिद रजा याद आता है कि नहीं आता है? आता है। ये वो ताकत तो नहीं है, ये चेयरमैन ही है, लेकिन एक छोटा सा हथियार भी अगर तुम्हारे आबिद रजा को मिलेगा तो इस रस्सी को भी सांप बना के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ लूंगा। मैं कई दिनों से घूम रहा। ये तो मुझे मालूम था कि सफाई, लाइट, पानी, सौंदर्यीकरण की वजह से लोग नाराज हैं दीपमाला जी से, लेकिन 3 दिन पहले जब मैं दलित बस्तियों में गया, वहां महिलाओं ने खड़े होके, वाल्मीकि समाज की खड़े होके ये कहा कि हमने 3.5 महीने काम किया, हमें तनख्वाह नहीं दी। कल आए थे मेरे पास ट्यूबवेल ऑपरेटर, 16 महीने काम करने के बाद उन्हें तनख्वाह नहीं दी। इंदु सक्सेना जी, उनके एक रिश्तेदार को 3.5 साल काम लिया और तनख्वाह नहीं दी। तो मुझे समझ में आया कि दीपमाला जी ने ये गलती नहीं की, ये गुनाह किया। गलती की माफी होती है और गुनाह की सजा मिलती है। मैं अब तक ये समझता
लगता था कि बदायूं की पब्लिक नाराज है, लेकिन उन्होंने गुनाह इतना बड़ा किया है कि मुझे लगता है कि अल्लाह और भगवान उनसे नाराज है। और जब भगवान नाराज हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है, तो फिर उसकी लाठी किसी को दिखाई नहीं देती। आज अंतिम सक्सेना यहाँ बैठे, सोते मोहल्ले में शायद पहली बार ही मीटिंग में आए होंगे। ऐसी दिलों में जगह नहीं बनती, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि हमें एक मीटिंग में और जाना है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए यही कहूंगा कि रिक्शा निशान है और 11 तारीख 3 दिन तुम्हारे सामने है। रिक्शे पे मोहर लगा देना, ये तो तुम जानते हो कि आबिद रजा ने एक चीज और कमाई है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कहते हैं कि आबिद रजा ने जो वायदा कर दिया उसे निभाता जरूर है। टैक्स के बारे में मैंने वायदा कर दिया है कि रईसों का हाफ कर दूंगा और गरीबों का माफ कर दूंगा। फातिमा रजा को अगर मौका मिलता है। रिक्शा निशान है, एक चीज और समझानी है। पिछली बार 3500 वोट खराब हो गया था, 3500 वोट कैंसिल हुआ। ऐसा इस तरह से सीधा मत मोड़ देना। अगर तुमने ऐसे मोड़ दिया तो निशान दूसरी तरफ आ जाएगा और वोट कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे मोड़ना और इसको फिर ऐसे मोड़ना, फिर ऐसे मोड़ना, ताकि अगर निशान आ भी जाए तो तुम्हारे ही निशान की तरफ रहे। दूसरी बात, अंगूठा लगाते हैं जो लोग, वो बैलेट को सीधा ना पकड़े। अगर ऐसे पकड़ लेंगे और निशान उसके अंगूठे का कहीं आ जाता है तो भी बैलेट कैंसिल कर दिया जाता है। सत्ता नहीं है तुम्हारी, इन चीजों का तो फायदा वो लोग ले ही लेते हैं, फिर शायद हमारी नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए तो मैं ये समझाने निकला हूं कि वोट डालने जाओगे, लड़ाई झगड़ा मत करना, वोट डालने जाना। और खास तौर से जो मेंबर लोग लड़ रहे हैं चुनाव, वो अपने समर्थकों से कहें कि आपस में ना लड़ें। अगर नहीं लड़ोगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर तुम लड़ोगे तो फिर उन्हें मौका मिलेगा तुम्हारा साथ बदतमीजी करने का। अपने घर से आईडी ले जाओ, आईडी अपनी माँ बहन बेटी बेटे को। आपकी मोहब्बत मुझको यहाँ लेके आई है कई ज्यादा, इसलिए कि ये चुनाव एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये एक एकता का चुनाव है, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बदायूं में नफरत मिटाने का चुनाव है। ये बदायूं में ये साबित करने का चुनाव है कि हम किसी मजहब से हों, किसी बरादरी के हों, कि जो भी मेरी सियासत में मुझको शोहरत मिली है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और कई दफा हिंदुस्तान से बाहर गया, अपने मुल्क की नुमाइंदगी की, जहां जहां मैं गया वहां मैंने लोगों को एहसास दिलाया और बदायूं का नाम बहुत इज्जत के साथ लोगों ने लिया, चाहे मैं हिंदुस्तान में रहा या मैं विदेश में रहा। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो माहौल है हमारे मुल्क में, ये हम आप मिलके ही बदल सकते हैं। जैसा कि भाई आबिद रजा साहब ने कहा कि हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 11 तारीख का एक दिन आप रिक्शे पे मोहर लगा के फातिमा रजा के नाम कर दीजिए और 5 साल डट के उनसे खिदमत लीजिए, डट के खिदमत लीजिए। और इतना माहौल खराब करने की कोशिश की जाए उसमें मत पड़िए, खामोशी से जाइए, मगर वोट डालने जरूर जाइए। अगर आपने दिल में तय कर लिया कि फातिमा रजा जीत रही है, मुझसे नहीं जीतेगी। जीतता वही है जिसकी गिनती ज्यादा निकलती है। ऐसा आपने अगर उनको दुआएं भी दे दी, आपका दिल भी चाहा, मगर आपने वोट नहीं डाला तो सारी चाहत पानी में बह जाएगी। इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं
कि मैं एक बहुत मुबारक सफ़र करके आ रहा हूँ। मैं अभी उज़्बेकिस्तान गया था, वहाँ समरकंद में इमाम बुखारी साहब की कब्र है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है। सब जगह मुझे जाने का मौका मिला और मैंने बस यही दुआ की कि फातिमा रज़ा को बहुत कामयाबी मिले, ईमानदारी से आपकी खिदमत करें, आप सबका की हिफाजत करें और हमारे बदायूं का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करें। चेयरमैन के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, ख़ासतौर से शहर के लिए। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करने आया हूँ, मगर एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि अपना वोट बंटने मत दीजिए, एक तरफा चलिए। अगर आपका वोट बदल गया, आपका वोट बढ़ गया, तो नुकसान आपका ही होता है। ये 5 साल में आपको एक मौका मिलता है। बल्कि मुझे तो बहुत हंसी आई, कुछ लोगों ने कहा कि साहब कोई अंसारी है, कोई पठान है, कोई सैयद है। तो मैंने लोगों से कहा, मैंने भाई अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि अंसारी इस कोने में बैठ जाओ और सैयद इस कोने में बैठ जाओ और पठान इस कोने में बैठ जाओ और देवबंदी इस कोने में बैठ जाओ, बरेलवी इस कोने में बैठ जाओ, तो हम दुनिया में फ़र्क करें। मगर जब हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हम चले हैं नहीं चले, उसमें हमें देखा जाएगा तो हम दुनिया में ये क्यों नफरत फैलाते हैं और क्यों फ़र्क करते हैं, और करने भी है, करनी भी है। तो ये हमारा और आपका रिश्ता है कि हम किस तरह अल्लाह ताला तक पहुंचना चाहते हैं, इसमें किसी को दखल नहीं है। और ना हमें ये इख्तियार है कि हम कहें कि फला आदमी का रास्ता गलत है और फला आदमी का रास्ता सही है। एक चीज आप लोग सोच लीजिए कि ये इसलिए चीजें कही जाती हैं कि हमें आपस में ना इत्तेफाकी हो जाए। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन हमने कंधे से कंधा मिला के हिंदू मुसलमान एक खड़े हो गए, ये मुल्क दुनिया का सबसे आलीशान मुल्क बन जाएगा। और जा रहा था, उसी तरफ जा रहा था। ये पिछले 7-8 साल में अगर हमारी इज्जत, भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जहां भी जाते थे दूसरी जगहों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आते थे और कहते थे मनमोहन सिंह जी हम आपके साथ तस्वीर खिंचवा लें। और आज हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उन लोगों को कहते हैं मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा लूं। क्या फर्क हो गया? ये हिंदुस्तान की इज्जत जो पूरी दुनिया में थी वो आज कम हो रही